है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, कंट्रोल योर इमोशन, कंट्रोल योर बिजनेस। और दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कभी हमारे बिजनेस में, जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूँ एज वेल एज कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड या आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है, इवन लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम इमोशंस के में बंध के रह जाते हैं। क्यों बंध के रह जाते हैं? दिस इज़ नेचुरल थिंग कि एक मनुष्य एक ह्यूमन बीन है और ह्यूमन बीन में बिना इमोशन के तो कुछ होगा नहीं। तो इमोशन आते रहते हैं, वो डिपेंडिंग कंडीशन होती है, सिचुएशन वाइज चेंज होते रहते हैं। कई बार हार्मोन्स चेंज की वजह से होते हैं, कई बार फिजिकली कुछ चेंजेस ऐसे आ जाते हैं, कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो बिल्कुल लगभग डिस्ट्रॉय करने लगती हैं आपकी चीज़ों को। चाहे वो लाइफ की बात करूँ, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस की, जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ तो उसके रिगार्डिंग बात करूँगा। और दोस्तों, ये कंप्लेंट बहुत लोगों की मैंने देखी है और अब मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया इस इंडस्ट्री का, जो डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। तो उसी एक्सपीरियंस को लेकर मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके क्या इसका सोल्यूशन है कि कैसे हम बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इवन कई बार आपने देखा होगा, हम में कितना सारा पोटेंशियल भरा होता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और फिर भी हम बिजनेस में उस जगह नहीं पहुंच पाते जहां हमें पहुंचना चाहिए। तो ये कुछ सिचुएशन है जो हमारे साथ होती हैं, तो उन्हीं का एक सोल्यूशन दूंगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकली सोल्यूशन मिलने वाला है आपको। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये कहते हैं ये एक्सपीरियंशियल जो सॉल्यूशन होते हैं वो कहीं नहीं होते, वो प्रैक्टिकली भी होते हैं और आपने वो एक्सपीरियंस किए होते हैं, वो अनुभव किए होते हैं। तो वो आप अपने टीम को भी, अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को भी वो सोल्यूशन दे पाएंगे। या कोई उस हर्डल, उस चक्रव्यूह में कह सकते हैं फंस रखा हो, तो उसको भी डायग्नोज कर सकते हैं डॉक्टरी भाषा में और उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन की बात करूँ, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ, तो इसमें कई तरह के हर्डल्स होते हैं। कई बार आपको नहीं लगता कि हमारा मूड कुछ ऐसा हो जाता है कि यार काम चल ही नहीं रहा, कुछ अजीब सा फीलिंग आ जाता है, आपको खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। ऊपर से आपके जो गुरुस हैं या डाउनलाइन से वो देख रहे हैं, परेशान है, वो पूछते हैं कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। आप कुछ डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। आप किसी दूसरे पर्सन को देखते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री तो सबके लिए एक ही है। जैसे स्कूल सबके लिए एक होता है, सब बच्चों के लिए एक, कोई बच्चा उसमें फर्स्ट आ जाता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फेल भी हो जाता है। ऐसी ही इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री अपने आप में बहुत अच्छी, जैसे कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल अपने आप में बहुत अच्छा होता है, उसके जो स्टूडेंट हैं कैसा इनिशिएटिव लेते हैं पढ़ाई में, ये कैसा इनिशिएटिव लेते हैं सीखने में, उससे डायग्नोज होता है, उससे पर्सपेक्टिव तय होते हैं कि आपका बिजनेस कैसे चलेगा। इवन लाइफ में भी ये सिचुएशन बनती है। मेरे साथ कई बार ये सिचुएशन बनती है। कहा जाता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ह्यूमन है वो तो ह्यूमन बीइंग, उसमें इमोशंस तो होंगे। कई बार हम ही कंट्रोल नहीं कर पाते उन चीज़ों को, और छोटी सी चीज़ हो जाती है। मान लेते हैं, मैं अपनी अगर बात करूँ, वाइफ के साथ थोड़ी नोक-झोंक हो गई या कुछ बातचीत हो गई। हम कितना भी चाहते हो अपनी वाइफ को, कितना भी घर में कैसी भी अच्छी कंडीशन हो, लेकिन उस टाइम हमारा माइंड कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने अपना घर में ही बोल रखा है इस झगड़े को निपटाने के लिए कि वाइफ से बोल रखा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ करे तो थोड़ी देर मेरे से बात मत करा कर, क्योंकि उस टाइम तो होता ही है दिमाग खराब। और फिर कई बार बातें इतनी बढ़ जाती हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग भी बढ़ जाती है कि हम वो चीज़ें झेल नहीं पाते। बिजनेस चल नहीं रहा, काम हो नहीं पा रहा, हम उसमें एक्शन कर नहीं पा रहे, कुछ सीखने का मन है तो वो भी नहीं, क्योंकि जब आपका माइंडसेट ही ठीक नहीं होगा तो आपका न्यूरो सिस्टम ख़राब होगा, दिमाग ख़राब होगा, आपकी तरह तरह की प्रॉब्लम्स होगी, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, आपका सारा मैनेजमेंट बिगड़ा होगा। तो आपको चाहे कोई कितना मोटिवेट कर ले, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कई बार मैं भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ। अब मैं उस सोल्यूशन पे आऊँगा कि कैसे ये टैकल करता हूँ मैं। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आने लगता है, दोस्तों आपने भी महसूस किया होगा, जब लाइफ के एक्सपीरियंस जब मिलते हैं तो आपको लाइफ में तो काम आते आते हैं, आपके रिलेशनशिप में काम आते हैं, आप दूसरों को बता सकते हो, एज वेल एज वो हमारे बिजनेस में भी काम आते हैं। कई बार हम अपने मेंटोर, गुरु के पास चले जाते हैं प्रॉब्लम लेकर के,
क्या हो गया, ये बिज़नेस हमारा चल नहीं रहा, हम सब कुछ कर कर नहीं पा रहे हैं, हमारा कुछ मन नहीं करता, टीम वो इनिशिएट नहीं कर रही, हम आगे क्या बताएं। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कोई मतलब रिमार्क्स पे हमें जाना है, वो कर नहीं पाए, तो हमें खुद भी शर्म सी महसूस होती है कि हम कैसे बताएं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं, अंदर से बिल्कुल मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की, महसूस की, मैं वही कह रहा हूँ। और इन्हीं कंडीशंस पे लोग फंसते हैं। देखो, बड़ी बड़ी कंडीशन पे कोई नहीं फंसता। कोई टारगेट दे दिया आपको, ठीक है, वो टारगेट कंप्लीट करना है, कर दिया, लेकिन आपका माइंडसेट ही नहीं है उस ओर, तो आपका टारगेट क्या, कोई छोटी छोटी अचीवमेंट भी नहीं हो पाएंगी। और जब आप देखते हो इस इंडस्ट्री में, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, जब आप देखते हो आसपास के लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, आप छोटे से अमाउंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो फिर वो मैटर हो जाता है। तो ऐसी एक कंडीशन कुछ महीनों पहले मेरे साथ भी बनी थी, तो घर में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो माइंड बड़ा ख़राब था। एक्चुअली में होता क्या है कि हम कई बार जॉब करते हैं, वहाँ से आए, हमारा किस माइंडसेट से बॉस ने कुछ कह दिया, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई, घर पे आओ तो एक पॉइंट अगर ज़्यादा हो जाता तो दिमाग ख़राब हो जाता। तो मैं भी थोड़ा सा गुस्से में हो गया था, हालांकि गुस्सा कंट्रोल होता है, लेकिन सिचुएशन बिगड़ जाती है, तो मैं बहुत परेशान हो गया उस दिन। तो मैं क्या करता हूँ, जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं अपने गुरु को फ़ोन कर लेता हूँ, अपने मेंटोर को फ़ोन कर लेता हूँ। तो मैंने झुंझलाहट में फ़ोन मिला दिया, बिल्कुल रियल सिचुएशन बता रहा हूँ। ये मेरे मेंटोर भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको लगेगा कि बिल्कुल ठीक सिचुएशन है। तो मैंने झुंझलाहट में उन्हें फ़ोन कर दिया कि ये हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है। तो आंसर सुनिए उनका, और यही सोल्यूशन है। मेरे को इतना अच्छा सोल्यूशन दिया उन्होंने कि जब मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ और मेरे से नहीं हो पा रहा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, दुनिया भर की चीज़ें मैंने बता दी। तो उन्होंने मेरे से एक ही बात की कि आनंद, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, छोड़ दो, कल देखेंगे। मतलब उनका ये कहना था कि अभी रुक जाओ, इस मैटर को कल देखते हैं, कल आप मेरे से बात कर लेना, कल मॉर्निंग में, और कल तक मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, ये रात की बात होगी, 8 साढ़े 8 बजे की, 9 साढ़े 9 तक, 10 बजे तक मेरा माइंड थोड़ा, क्योंकि जब कुछ ऐसा दिमाग ख़राब होता है तो आप देखेंगे वो हार्मोनस चेंज हमारी बॉडी में आ जाते हैं, हाइपरनेस आ जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर आपका अप होने लगता है, शूट अप होने लगता है। तो आपको लगता है क्या, पूरा सर फटने लगता है, आपका सर पकड़ के लगभग बैठ जाते हो कि क्या कंडीशन होगी। और कई बार खुद से भी रिग्रेट फील होता है कि यार ये मैंने क्या बोल दिया, कि काश ये ना बोलता। तो 15 से 20 मिनट गए, मैं चुपचाप ही बैठा था, तो वो चीज़ें फिर कूल डाउन होने लगा, मेरी सांसें भी थोड़ी कम चलने लगी, और फिर मेरे को रिग्रेट फील होगा कि मैंने बेकार में अपने गुरु को, अपने मेंटर को फ़ोन कर दिया, उन्हें ही बुरा लगा होगा। लेकिन ये इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है कि सामने वाला जो हमारे गुरुज होते हैं, वो सारी इन कंडीशन से निकले हुए हैं। वो उन्होंने बहुत अच्छा सोल्यूशन मेरे को दिया कि कुछ देर अपने आप को शांत रखो, कल इस मैटर पे बात करते हैं। और अगले दिन मैंने कॉल तक नहीं किया, क्योंकि ये मैटर शांत हो गया था। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि बिजनेस में भी यही वाली कंडीशन बनती है? हम कितने परेशान होता है अपने डाउनलाइन को लेकर कि वो डाउनलाइन काम नहीं कर रही, वो प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रही, वो डेमोज नहीं दिखा रही, वो टीम ट्रेनिंग नहीं कर रही, वो टीम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही। हमारे साथ भी ऐसी होता है। क्या हमारी अपलाइन, या इस इंडस्ट्री में कहें अपलाइन या मेंटोर के साथ ऐसा नहीं होता? उनके साथ भी ये कंडीशन है। लेकिन हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें टाइम टू टाइम सॉल्यूशन मिल जाते हैं, ताकि हम बिज़नेस में बैकअप ना लें, बैक में ना जाएं। हर्डल्स जो आते हैं, कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं उस किसी सिचुएशन में फंसता तो अपनी मैम को फ़ोन करता हूँ कि मैम ये सिचुएशन आ रही है, मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ। तो उनका एक्सपीरियंस 10-12 साल का है, तो मैं वो बताते हैं कि नहीं आनंद, आप ये मत करो, आप इस रास्ते जाओ। तो मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे से वो सॉल्यूशन हो गया उस चीज़ का। तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में भी ये कंडीशन आती है। अगर आपका भी माइंड ऐसे हो रहा है कि यार दुनिया भर, हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तरक्की कर रही है, केवल हम ही तरक्की नहीं कर रहे। अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन बन रही है, तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। सिंपल सा, अपने मेंटोर जिसको भी आप मानते हो, दिल से मानते हो, मैं तो अपने मैम को और सर को दिल से मानता हूँ बिल्कुल, उनसे एक बार कॉल करो, कम्युनिकेट करो, कि सीधा सा बोल दो मैम ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। और आप बातों को छुपाओ नहीं, जैसे हम डॉक्टर को नहीं, जब वो डायग्नोज करता तो हम कुछ भी नहीं छुपाते, तो ऐसे मैं मैम से कुछ भी नहीं छुपाता। वो कंडीशन थी और उन्होंने वैसा सोल्यूशन दे दिया। और डेफिनेटली बिजनेस में भी यही रूल है दोस्तों, ये सोल्यूशन इसमें आपको पूरा प्रॉपर सोल्यूशन मिल रहा है। अगर बिजनेस में आपके साथ ऐसी कंडीशन आ रही है, तो थोड़ा कूल डाउन होकर
1-2 दिन लगा लो सोचने के लिए, अपने मेंटोर को फ़ोन करो, कुछ टीममेट्स के साथ बात करो, कहीं एकांत जगह पर चले जाओ, थोड़ा सब कुछ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिन के लिए बिज़नेस ठप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल से बिज़नेस स्टार्ट होगा ना, बूस्टअप होगा, वो अलग ही लेवल का होगा, क्योंकि आपको सेल्फ एनालाइज़ का मौका मिल जाएगा। और हम कहते हैं कि दुनिया भर पे फोकस नहीं करना, हमें किताबों में यही लिखा है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली भी कह रहा हूँ, हमें इधर उधर देखना नहीं है। हमें क्या देखना है? खुद को देखना, अपने इनहेलिंग पावर को देखना, अपनी इंटरनल बॉडी को देखना। अगर वो देखना सीख गए ना, हम बहुत कुछ कर जाएंगे। दुनिया भर की चीज़ें यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, गूगल पे भरी पड़ी हैं, आपको सारी चीज़ें सिखा देंगे, लेकिन ये जो आपका माइंड सेट है ना, इसे कोई ना गूगल ठीक कर पाएगा, ना कोई यूट्यूब स्टेशन सर्च इंजन जो है वो ठीक कर पाएगा। तो जस्ट फोकस और योरसेल्फ, जैसा कहते हैं, है तो मुश्किल, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि लाइफ भाई हर्डल्स तो आएंगे, ऐसा नहीं है आज प्रॉब्लम आई है कल नहीं आएगी, हर्डल्स तो आएंगे, लेकिन इन हर्डल्स, इन मुसीबतों, इन परेशानियों के साथ ही हमें जीवन में तरक्की करनी है, एज वेल एज बिजनेस में भी करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा थंबनेल में मैंने लिखा है, कंट्रोल योर इमोशन। आपके जो भी इमोशन आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज होते रहते हैं इमोशन, आप सब्र करिए। अगर गलत इमोशन आ रहा है या गुस्से वाला इमोशन आ रहा है, आधे घंटे रुक जाइए, वो ठीक हो जाएगा, अच्छा गुड फीलिंग वाला इमोशन भी आएगा। तो अगर हम अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो बिज़नेस में ऐसी कोई ख़राबी नहीं, बिज़नेस अपने आप चलने लगेगा। बस आपके, जो मेरी मेंटर हमेशा कहती है, अपने आप को काम में झोंक दो। काम में झोंक दो मतलब ये नहीं कि 24 घंटे काम में लगे हो, 2 से 3 घंटे ज़रूर अपने काम में झोंक के रखो, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, टीम मीटिंग कर रहे हो, टीम बिल्डिंग कर रहे हो, डेमोज दिखा रहे हो, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, कुछ लर्निंग प्रोसेस कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हो, कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, अपने बोलने के तरीके पे काम कर रहे हो। इसको, इन एक्टिविटीज़ को 10-12 एक्टिविटी तो मैंने गिना दी, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटी होती है। मैं हमेशा जब परेशान होता हूँ तो यही करता हूँ, और वही चीज़ें मैंने चालू की। आप लोगों से भी मेरी यही, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा बिज़नेस है, सबका ही बिज़नेस है, तो मेरी भी सबके साथ हम्बल रिक्वेस्ट है, अपनी फैमिलीज़ को संभालिए, फैमिली फर्स्ट होती है, अपने रिलेशनशिप को संभालिए। बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, इस सिंपल से वे से, सिंपल से तरीके से आप अपनी लाइफ को भी संभाल सकते हैं, बिज़नेस को भी संभाल सकते हैं। आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, मेरे लिए ये काम करा। मैं ये नहीं कहता हर ह्यूमन बॉडी के लिए ऐसी काम करेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये काम ज़रूर करेगा, 80% ज़रूर काम करेगा। आप जब भी परेशान हो, थोड़ी देर कूल डाउन हो जाइए और अपने आप को झोंक दीजिए काम में, बहुत अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। आई होप आपको सोल्यूशन भी मिले होंगे, क्योंकि मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल्स पे नोटिफिकेशन बेल को हिट कर सकते हैं, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, अगर इसी तरह की सोच आपकी है, मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं, तो इसमें एक मैंने ऑनलाइन का एक लिंक दे रखा है, जिसमें आप मेरे साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं, मेरे से पर्सनल बात कर सकते हैं। एक और लिंक दे रखा है मैंने, और उस पर नाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर देकर मेरे से पर्सनल कॉल ले सकते हैं, और कैसे मैं बिज़नेस को डेवलप कर रहा हूँ ये मेरे सीक्रेट्स जान सकते हैं, मेरे साथ काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।